नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ जीके जीएस के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखेंगे और नोट करते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। गैलापागोस द्वीप समूह किस देश का हिस्सा है? तो राइट आंसर है ए, इक्वाडोर का हिस्सा है। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के पास एक प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रवाल भित्तियां कई हजार साल पुरानी हैं। ये कोरल रीफ चार्ल्स डार्विन फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई हैं। इन प्रवाल भित्तियों में से 50% कोरल रीफ जीवित पाए गए हैं। दरअसल इसके पहले माना जाता था कि साल 1982 और 83 में एल नीनो के प्रभाव से वेलिंगटन कोरल रीफ के अलावा सभी कोरल रीफ नष्ट हो गए हैं। गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में गैलापागोस को वन्य जीव अभयारण्य तथा वर्ष 1959 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। वर्ष 1978 में द्वीप यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल भी यह बना था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कामाख्या मंदिर असम, ऑप्शन सी सोलेमन मंदिर मिजोरम, ऑप्शन डी ऊनाकोटी मेघालय। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊनाकोटी मेघालय में न स्थित होकर के त्रिपुरा में स्थित है। आप यहाँ विश्लेषण भी देख सकते हैं। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तिब्बत के लहासा में पोटाला पैलेस के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। कुछ और पॉइंट दिया हुआ है। नीलांचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित गुवाहाटी कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और असम में एक महत्वपूर्ण मंदिर है। सोलोमन मंदिर आइजोल की पश्चिमी सीमाओं पर स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर की संरचना है जो पूरी तरह से हरियाली से घिरा हुआ है। ऊनाकोटी मंदिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित है। यहाँ कुल 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर इसका है डी, उपर्युक्त सभी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। प्लाज्मा तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती हैं, जो पदार्थ की एक अवस्था है। प्लाज्मा तब बनता है जब एक गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है जिससे इसके परमाणु आयनित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वह आयनों को इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं या प्राप्त कर लेते हैं और आवेशित कण बन जाते हैं। दृश्यमान ब्रह्मांड में 99% से अधिक पदार्थ में प्लाज्मा होता है। अगला पॉइंट हमारा सूर्य, सौर, हवा, ग्रहों के बीच का माध्यम, पृथ्वी के निकट क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर और हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में प्लाज्मा शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप चाहें तो इसका विश्लेषण भी देख सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, सतकोशिया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है डी, उड़ीसा में स्थित है। आइए इसका विश्लेषण भी देखते हैं। हाल ही में सतकोशिया वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार भारतीय स्कीमर्स का प्रजनन दर रिकॉर्ड किया गया है। अगला पॉइंट है, इसे वर्ष 1976 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। इस अभयारण्य से महानदी गुजरती है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगदीश चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। बी, इन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। सी, उन्होंने पहली बार प्रदर्शित किया कि पौधों में भावनाएं होती हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही आंसर है, उपर्युक्त सभी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। इनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ। इनकी माता का नाम बामा सुंदरी बोस और पिता भगवान चंद्र थे।
वह एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट और भौतिकी विज्ञानी थे। इन्होंने कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, जो पौधों की वृद्धि को मापने का एक उपकरण है। इन्होंने पहली बार यह प्रदर्शित किया कि पौधों में भावनाएं होती हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से बीएससी वर्ष 1884 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीए, जो कि प्राकृतिक विज्ञान ट्राइपोज में किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट ऑप्शन इज ए, बनिहाल दर्रा, जो कि तिब्बत में स्थित नहीं है। बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय और दक्षिणी में मैदानी इलाकों के साथ जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है और अधिकतम ऊंचाई 2832 मीटर है। यह पीर पंजाल श्रेणी में एक पहाड़ी दर्रा है और बनिहाल को कांजीगुड़ से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत में सबसे लंबी सुरंग है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है हिमावात। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा हिक्की पिक्की क्या है? तो राइट आंसर है बी, यह एक जनजाति है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सूडान के गृह युद्ध से भारत की हिक्की पिक्की जनजाति चर्चा में आई है। कन्नड़ में हिक्की शब्द का इस्तेमाल पक्षी और पिक्की का इस्तेमाल पकड़ने के लिए किया जाता है, यानी समुदाय का पारंपरिक व्यवसाय पक्षी पकड़ने के रूप में जाना जाता है।